और इसमें जनगणना करा लो आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब ये जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग बैठे हैं आरक्षण के द्वारा, वो चाहते हैं मेरे बेटे पोतों को भी आरक्षण मिले। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो एसटी मतलब मीणा जाति का बिल्कुल वो है, लीडर है, उन्होंने खुद इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। राजनीति कर रही है कांग्रेस, राजनीति कर रही है, कुछ नहीं है। राजनीति करती है वो कि जिनके पास है उनको बार बार में क्यों मिल रहा है। और आप में से आपका क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है, हड़ताल छुट्टी रही, दुनिया के कम आराम तो मिलेगा। अच्छा, कास्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में कहीं पे भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये दुकानें सिर्फ बाणों की है, बामणों की है, सबकी दुकानें, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस है। जातिवाद पे राजनीति चलती है, हमेशा किसको दबाया जाता है? ST SC को दबाया जाता है। नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। आज भारत बंद है, क्यों बंद है आइए आपको ये बता देते हैं। सबसे पहले तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो दो वर्ग हैं, उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सब कैटेगरीज का निर्णय ले लिया, आपको बता दें। और इसी निर्णय के चक्कर में जो है ये दोनों ही वर्ग काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज भारत बंद का जो आह्वान है उनके द्वारा किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, हम जयपुर में परकोटे में खड़े हुए हैं, जहां पर हर दुकानें जो है वो बंद हैं। भारत बंद की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं वो सभी बंद हैं। शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो वर्ग के लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से, जिसके चलते आपको बता दें कि ये जो पूरा निर्णय लिया गया है, इसमें जो रिजर्वेशन होती है, जो आरक्षण होता है, उसको लेकर जो है लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। क्योंकि इन दोनों कास्ट, इन दोनों वर्ग के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कैटेगरीज लेकर आ गई है, और कैटेगरीज के चलते जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनके ऊपर जो आरक्षण होता है, जो रिजर्वेशन किया जाता है, उसे रिमूव कर दिया जाएगा। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का यही कहना है कि इस आरक्षण को हटाया ना जाए, और जिसके चलते ही वो काफी आक्रोश जो है उनमें व्याप्त नजर आ रहा है, और जिसके चलते ही पूरा भारत जो है बंद कर दिया गया है उनके द्वारा। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, हर जगह जो है सारी चीजें बंद हैं। और आपको साथ ही बता दें कि पूरा राजस्थान जो है वो बंद है। आज जितने भी एग्जाम्स होने वाले थे, शैक्षणिक संस्थानों में एग्जाम्स थे, उन सबको भी बंद कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि आज स्कूल, कॉलेजेस सभी और सरकारी जो विभाग हैं वो भी बंद हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आक्रोशित जो रैली है SC ST वर्ग के द्वारा या उनके जो संगठन है उनके द्वारा जो बनाई जा रही है, लाई जा रही है, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो लोग हैं, SC ST वर्ग के जो लोग हैं, उनका यही कहना है कि जो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है उसको वापस लिया जाए। हमारे साथ यहाँ पे लोग भी बहुत सारे मौजूद हैं, हम लोगों से भी बात करते हैं। आज का जो फैसला लिया गया है, भारत बंद है, क्या कहना है आप? हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं। ये कुछ ST SC के कुछ बड़े तबके के लोगों के द्वारा बंद किया जा रहा है। इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। कुछ जो गरीब है, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, जो आज गरीब के गरीब रह गए, उनको उत्थान होना चाहिए। हम उसके लिए खड़े हैं, हम इस समर्थन का विरोध करते हैं पूरी से। और आपका सर क्या बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही है। मतलब ये जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग बैठे हैं आरक्षण के द्वारा, वो चाहते हैं मेरे बेटे पोतों को भी आरक्षण मिले, वो नहीं मिलना चाहिए। वो गरीब आदमी जो मजदूरी करा उसको आरक्षण मिलना चाहिए। ये तो जो फैसला लिया गया है वो तो सब कैटेगरीज के लिए लिया गया है। क्रीमी लेयर के ऊपर जो रिजर्वेशन है उसको हटा क्रीम का मतलब क्या है मैडम? क्रीम का मतलब यह है गरीब आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए, अलग कैटेगरी में। मैंने कोर्ट के अंदर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए, जिससे गरीबों का भला हो और गरीब आगे बढ़ सके। जिसको सही में आवश्यकता है उसको लाभ मिलना चाहिए, जिसको लाभ मिल चुका है उसको ज़रूरत नहीं है अब लाभ की। तो जो एक्चुअल में हकदार है उस चीज़ का, उसको मिलना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करते हैं। और वर्गों के लिए ये गलत होता है, आपका ये कहना है? और वर्ग के लिए भी जिसको लाभ मिल चुका है उसको जरूरत ही नहीं है। उनमें भी क्रीमी लेयर है, और जो है OBC में, जैसे हर तबके में, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया, उनपे लागू है। अब इन पे लागू हो रहा है तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं उस चीज़ का ST SC? तो इन पे भी वो लागू होना चाहिए। और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जो ST मतलब मीणा जाति का बिल्कुल वो है, लीडर है, उन्होंने खुद इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। समर्थन किया इस चीज का। तो ये कुछ लोगों की राजनीति है, वो अपने घर वालों को मतलब कि प्रॉफिट मिले, बाकी जो गरीब है आज ST SC में, मीणा गुजरों में, उनको लाभ नहीं मिले। इस कारण कांग्रेस समर्थन कर रही है इस पूरे फैसले का। गलत है वो, कांग्रेस समर्थन गलत है। वो तो इन्हीं को वोट बैंक कर रही है। हाँ, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, करना नहीं चाहिए। तो ये जो फैसला लिया गया है ये राजनीति के तौर पर लिया गया है, राजनीतिक फैसला है ये। बिल्कुल राजनीति से तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है गवर्नमेंट, बिल्कुल राजनीति है इसके अंदर।
कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। अपने वोट बैंक के खातिर उन्होंने एक तबके को जिसको जरूरत नहीं है उनको लाभ दे दिए और कोई बात नहीं। जी बताएं क्या आपको क्या लगता है सारी गलती कांग्रेस राजनीति कर रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, कुछ नहीं है। कर रही है, राजनीति करती आएगी वो, उसके अलावा और कुछ काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम सही है, ये वाली बात है। वो तो वोट बैंक कर रही है खाली बस। यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि ये राजनीतिक फैसला है। इस फैसले पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला लिया गया है हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसा ये लोग जो पीछे मेरे खड़े हैं ऐसा इनका कहना है। और साथ में ये भी कहना है कि बीजेपी सरकार जो है वो इसका समर्थन नहीं कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो इसका समर्थन कर रही है। लोग मेरे पीछे हैं जो खड़े हैं, साथ में कहना है उनका। मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगी कि वो आज वो आगे आएँ और तस्वीरों के माध्यम से लोगों को साझा करें कि आज पूरा जो भारत है वो बंद है। हम लोगों से भी चर्चा करेंगे, लोगों से भी जानेंगे अगर किसी को पता है तो। यहाँ आपको सर पता है आज क्यों बंद है? आज यहाँ पे और भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। सर आपको पता है आज भारत क्यों बंद है? आरक्षण के चक्कर में। तो आपको क्या लगता है कितना सही है कितना गलत है? बिल्कुल गलत है आरक्षण का मामला। बिल्कुल गलत है। आपका कुछ और कहना है इस पर? नहीं ये गलत बात है, जबरदस्ती का नुकसान है, दुकानें बंद करके। जी तो आरक्षण मतलब आरक्षण सही है या नहीं है SC ST के ऊपर? क्या ये जो नहीं, उनके जिनके पास है उनको बार बार में क्यों मिल रहा है? जी जिनको नहीं है उनको तो मिलना चाहिए। जी 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 बिल्कुल दिया जाए। जी बोलिए। गरीबी के आधार पर दिया जाए। हाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है वो सही है आपके अनुसार? सही है, गरीबी के आधार पर दिया जाए। ST SC को जैसे कोई कलेक्टर बन जाता है SC ST में तो उसको भी आरक्षण चालू है, उससे क्या मतलब है? और जैसे ऊंची गार्ड है उसमें भी गरीब है, उसको भी दिया जाना चाहिए। हाँ लगता है कि इनकम के ऊपर जो है ये रिजर्वेशन होनी चाहिए और ये कास्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। गरीबी के आधार पर होनी चाहिए। और आप में से आपका क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ है हड़ताल छुट्टी रही, दुनिया के कम आराम तो मिलेगा। अच्छा हटना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अच्छा नहीं, आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण केवल एक जातिगत आधार पे नहीं होना चाहिए, आर्थिक स्थिति पे आरक्षण होना चाहिए। कास्ट के हिसाब से पूरे इंडिया में कहीं पे भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आरक्षण कास्ट के हिसाब से होगा तो अन्य जो जातियां हैं या कोई भी अन्य वर्ग के पिछड़े वर्ग हैं उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि जातिगत आधार का कोई आरक्षण का मतलब नहीं होता है। जातिगत आधार से राजपूत हो, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे SC हो ST हो, कोई भी गरीब हो सकता है, कोई भी पिछड़ा हो सकता है। कोई एक जातिगत आधार से कोई आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं होता। जातिगत आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आरक्षण एक व्यक्तिगत हिसाब से नहीं होना चाहिए। आरक्षण का मुद्दा खाली एक जातिगत हिसाब से नहीं होना चाहिए कभी भी। तो आपको लगता है आज जो भारत बंद किया गया है इन दो संगठनों के द्वारा, कुछ संगठन भी इसमें जो है इन्वॉल्व हैं और साथ में जो दो वर्ग हैं SC और ST, क्या लगता है कि सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा? नहीं बदलना चाहिए। नहीं बदलना चाहिए। मेरी तो कहना यही कि नहीं बदलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको सर्वोपरि मानना चाहिए और आगे आने वाले समय में सबको ही लाभ मिलना चाहिए इसका, या फिर इसको बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जो योग्यता के अनुसार ही उनको नौकरी या जो भी छूट मिलनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनके क्या विचार है, उनका क्या कहना है कि क्या ये जो फैसला लिया गया है वो कितना सही है कितना गलत है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब अपने फैसले को जो लिया गया है उसको बदल सकती है? क्योंकि आज भारत बंद है, हर जगह जो है लोग आक्रोश नजर आ रहे हैं। SC ST के जो वर्ग के लोग हैं, जो संगठन के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो हम भी लोग आपसे भी जानना चाहेंगे सर, आपका क्या कहना है कि जो ये फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितना सही है? गलत है ये? तो क्या गलत है, आपका क्या कहना है, कैसे गलत है? गलत इसलिए मैंने तो नहीं बोला जाता जी मैडम ये इसलिए गलत है, आप कहते हो ST SC का जो एक कोटा है जो है उसको आप खत्म करना चाहते हो। जातिवाद कितना है हिंदुस्तान के अंदर? आज ये जितनी भी दुकानें, किनकी दुकानें? ये दुकानें सिर्फ बाणों की है, ब्राह्मणों की है, सबकी दुकान है। इनके पास ऑलरेडी बिजनेस है। इनके वर्ग के जो लोग थोड़े से जो कम स्थिति पे जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको सपोर्ट तो है ना, बैक सपोर्ट तो है। ST SC में कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आज आप कहते हो इस चीज को खत्म कर दो, ये मुद्दा आप क्यों लेके आए? जातिवाद पे राजनीति चलती है। हमेशा किसको दबाया जाता है? ST SC को दबाया जाता है। ये तो आप मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जातिवाद खत्म तो करना चाहते हो, कोटा भी खत्म कर दो, लेकिन वो सत्ता ST SC को खत्म कर दो ना, तो मुद्दा ही नहीं रहे।
मुद्दा ये नहीं है कि हम कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो ये नहीं है कि जातिवाद को खत्म कर देंगे, SC ST को खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि जो क्रीमी लेयर के जो लोग हैं, सब कैटेगरीज जो है वो डिवाइड करी जाएगी। SC ST के अंदर जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनका रिजर्वेशन हटा जनगणना करवा लो ना इसकी आप। आप जो कोटा देते हो, आज कोई सर्विस के अंदर आप कोटा दे रहे हो, 10 आदमियों को दे रहे हो, 20 आदमियों को दे रहे हो, ST को आप 5 आदमियों को दे रहे हो, तो उसमें सर्वे हो जाएगा, तो सर्वे हो जाएगा तो ST का मुद्दा नहीं रहेगा। आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज आपके पास सर्विस करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं ST का आदमी हूँ, तो आपने 5 आदमी की सर्विस दी है, वह 50 आदमी वहाँ पे आगे, तो जो पढ़े लिखे हैं, जिनको आगे से बैकग्राउंड है, आज मैं मेरी बच्ची को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी सैलरी 15,000 है, तो मुझे तो कोटा मिलेगा ना, ये मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए आपके माध्यम। मतलब वही मैं आपके वर्ड से पूरा सहमत हूँ, बट आप ये बताइए मुझे कि जैसे आपने बोला कि इनकम के बेसिस पर होना चाहिए, कि आपने बोला 15,000 रुपए आपकी सैलरी, आप अपनी बिटिया को है जो पढ़ा नहीं पाते हैं, तो फिर तो ये सभी वर्ग के लिए इनकम के अनुसार रिजर्वेशन होना चाहिए, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर है ना, सबसे पहले जो है ये मुद्दा जो है ना वो राजनीतिक का है, और इसमें जनगणना करा लो आप, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समर्थन भी दे रहे हैं इस पूरे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जैसे अभी हमने जाना काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं ये भैया। उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लिया गया है वो बिल्कुल गलत है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला लिया गया है उसको बदलना चाहिए। तो हमारे पास और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और भी जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है, क्या उनकी सोच है, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला लिया गया है वो कितना सही है कितना गलत है। आपसे भाई साहब जानना चाहेंगे, अगर आप बता पाए तो, आज का जो आज भारत बंद है ना, तो आपको पता है क्यों बंद है? ये पता नहीं पता है आपको? चलिए कोई बात नहीं, हम और भी यहाँ पर लोग हैं उनसे भी जान सकते हैं कि क्यों बंद है। पर उससे पहले हम आपको बता दें कि जो देश है वो पूरा ही आज बंद है। SC ST वर्ग के जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, काफ़ी गुस्सा जो है उनमें साफ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हर राज्य में, हर ज़िले में जो है लगातार रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। सरकारों ने जो है फैसले भी लिए हैं कि जो वर्ग है, ये जो 2 वर्ग हैं उनके लिए फैसले लिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पूरा जो जयपुर है उसमें परकोटे में जितनी भी ये दुकानें हैं हर जगह बंद है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आज शैक्षणिक संस्थान से लेकर सरकारी विभाग और जितने भी एग्जाम्स आज शेड्यूल थे वो सारे पोस्टपोन कर दिए गए हैं आगे के लिए। अब ये कितना सही है कितना नहीं है वो आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।